हेलो फ्रेंड्स, मैं मीनू राठौड़ आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल टारगेट नेट जेआरएफ विद मीनू में। दोस्तों, थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा कि आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी की महत्वपूर्ण जीवनियाँ। अब जीवनियों को पढ़ने से पहले एक बार समझ लेते हैं कि जीवनी होती क्या है। दोस्तों, किसी व्यक्ति के जीवन का तथ्यात्मक, क्रमबद्ध और विस्तृत विवरण जिसे कोई अन्य लेखक लिखता है, जिसमें व्यक्ति के जन्म, शिक्षा, कार्यों, संघर्षों और उपलब्धियों, उसकी मृत्यु तक की जो घटनाओं का वर्णन किया जाता है, सजीव चित्रण किया जाता है, वो जीवनी कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब जो जीवनी होती है वो तटस्थ होती है और शोध आधारित होती है, यानी शोध के आधार पर किसी से साक्षात्कार लेकर, किसी से दस्तावेज प्राप्त करके, है ना, इसके आधार पर जीवनी को लिखा जाता है। तो वो एक शोध के आधार पर हो गई और यह वास्तविक जीवन पर आधारित होती है। जबकि आत्मकथा होती है, वो आत्मकथा स्वयं उसी व्यक्ति के द्वारा लिखी जाती है जो कि उसको, जिसके बारे में वो है। ठीक है दोस्तों, ये जो आत्मकथा होती है ये मैं शैली में लिखी जाती है। जैसे मैंने ये किया, फिर मेरे जीवन में ये हुआ, मैंने इस प्रकार सफलता प्राप्त की, मेरे जीवन में ये संघर्ष हुआ। मैं का मतलब जैसे मैं अपने बारे में ही जब कुछ लिखती हूँ तो वो आत्मकथा होता है, और मेरे जीवन के बारे में जब कोई दूसरा कहीं से जानकारियाँ प्राप्त करके, शोध करके जब कुछ लिखता है तो वो जीवनी होता है। तो चलिए देखते हैं कि हिंदी की महत्वपूर्ण जीवनियाँ कौन कौन सी है। दोस्तों, सबसे पहले दयानंद दिग्विजय, जो कि 1881 में लिखी गई थी गोपाल शर्मा के द्वारा। दोस्तों, तो इसे हिंदी की प्रथम जीवनी भी माना जाता है। गोपाल शर्मा कहते हैं, इनके खुद के द्वारा कहा जाता है कि ये हिंदी के प्रथम जीवनीकार हैं और इनकी जीवनी को हिंदी की प्रथम जीवनी माना जाता है। दूसरी है बापू, जो कि 1940 में घनश्याम दास बिरला के द्वारा लिखी गई। बापू नाम की एक कविता भी है दोस्तों, ये जीवनी है और बापू नाम की एक कविता भी है जो कि रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखी गई है। कहीं कहीं इसके बारे में ये दे रखा है कि बापू एक अनूठा संबंध नाम से है। किस नाम से है? ये है बापू एक अनूठा संबंध, जो कि घनश्याम दास बिरला के द्वारा लिखी गई। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। उत्तर योगी किस पे लिखी गई है? तो उत्तर योगी जो है वो श्री अरविंद उन पर लिखी गई है और ये लिखी गई है शिव प्रसाद सिंह के द्वारा। उत्तर योगी के नाम से श्री अरविंद को ही जाना जाता है और उत्तर योगी श्री अरविंद को जाना जाता है और ये शिव प्रसाद सिंह के द्वारा लिखी गई है। उत्तर योगी नाम से इनके द्वारा ये जीवनी लिखी गई है। दोस्तों, चैतन्य महाप्रभु, अमृतलाल नागर के द्वारा चैतन्य महाप्रभु, जो कि बंगाल के संत हैं। कहाँ के? बंगाल के संत हैं। बंगाल संत गौड़ीय संप्रदाय के या वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक। ठीक है, कौन थे? चैतन्य महाप्रभु। उन पर अमृतलाल नागर के द्वारा ये जीवनी लिखी गई थी। मानव पुत्र ईशा, जीवन और दर्शन, ये डॉक्टर रघुवंश के द्वारा रचित एक जीवनी है। जयप्रकाश नारायण 1951 में राम वृक्ष बैनीपुरी के द्वारा लिखी गई। जो जयप्रकाश नारायण है वो एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, समाजवादी नेता और लोकनायक के रूप में प्रसिद्ध है। किस नाम से? लोकनायक के रूप में प्रसिद्ध है और उन पर यह राम वृक्ष बैनी के द्वारा रचना की गई है, जीवनी लिखी गई है। प्रेमचंद घर में शिवरानी देवी के द्वारा लिखी है। ठीक है, प्रेमचंद कौन थे? प्रेमचंद
शिवरानी जी के पति, यानी ये उनकी पत्नी हैं प्रेमचंद जी की। और प्रेमचंद जी के बारे में, उनके जीवन के छोटे छोटे संस्मरण इस जीवनी में शिवरानी देवी ने लिखे हैं। कलम का सिपाही प्रेमचंद घर में 1944 में लिखी गई है, ये ध्यान रखिएगा। कलम का सिपाही 1962 में अमृत राय के द्वारा लिखी गई है। और कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद, ठीक है, मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद को कलम का सिपाही कहा जाता है। और उन्हीं पे उनके पुत्र अमृत राय ने ये जीवनी लिखी है। मुंशी प्रेमचंद की सबसे प्रामाणिक जीवनी, ठीक है, मुंशी प्रेमचंद की सबसे प्रामाणिक जीवनी, सबसे प्रामाणिक जीवनी, सबसे प्रामाणिक जीवनी यही है। कौन सी? कलम का सिपाही। और कलम का मजदूर कौन है? तो कलम का मजदूर भी मुंशी प्रेमचंद, प्रेमचंद जी के बारे में है। ये हैं दोनों ही, कलम का मजदूर और कलम का सिपाही दोनों ही प्रेमचंद जी के बारे में है, लेकिन इनको लिखा गया अलग अलग के द्वारा है। कलम का सिपाही है वो उनके पुत्र के द्वारा लिखी गई जीवनी है, और कलम का मजदूर मदन गोपाल द्वारा उन पर लिखी गई जीवनी है। और ऐसे कहा जाता है कि मुंशी प्रेमचंद की पहली प्रामाणिक जीवनी है ये है। पहली प्रामाणिक कौन सी? कलम का मजदूर, पहली प्रामाणिक जीवनी, जीवनी, ठीक है, 1964 में लिखी गई। निराला की साहित्य साधना, ये रामविलास शर्मा द्वारा रचित जीवनी है और ये 3 खंडों में लिखी गई। कितने? 3 खंडों में, 3 खंडों में लिखी गई, जिसमें पहला 1961, दूसरा 1972, तीसरा 1977 में लिखा गया। आवारा मसीहा, आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित जीवनी है, जो कि शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, जो बंगाल के एक लेखक थे, साहित्यकार थे, उन पर आधारित है यह आवारा मसीहा। इसमें बताया गया है कि जब परिस्थितियों से विवश होकर मनुष्य कुछ कर बैठता है तो जो तत्कालीन धर्म है, समाज है, उसकी दृष्टि में वो मनुष्य बुरा हो जाता है। लेकिन क्या वो सच में बुरा होता है? ये सब इस जीवनी में दर्शाया गया है। ये जीवनी आपके पाठ्यक्रम में, यानी यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में भी लगी हुई है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। सुमित्रा नंदन पंत जीवनी, जीवन और साहित्य, ये शांति जोशी द्वारा 2 खंडों में लिखी गई, 1970 और 1977 में। दिनकर एक सहज पुरुष, दिनकर एक सहज पुरुष, यह शिव सागर मिश्र के द्वारा रचित है और 1981 में लिखी गई। अग्नि सेतु 1976 में लिखी गई और विष्णु चंद्र शर्मा के द्वारा रचित है। जिन्होंने जीना सीखा जगदीश माथुर के द्वारा लिखित जीवनी है। हरिश्चंद्र 1905 में बाबू शिव नंदन सहाय के द्वारा रचित जीवनी है। इस प्रकार ये महत्वपूर्ण जीवनियाँ थी, इनको 2-3 बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रश्न बनने की संभावना रहती है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।